बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मुफीद टोटके। होंठों की स्याही दूर करने के लिए टमाटर और खीरे का रस होंठों पर लगाएं। कुछ दिनों में खातिर खा नताइज हासिल हो जाएंगे। घर में चूंटियाँ बहुत ज़्यादा आती हों तो एक टब में पानी के साथ थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिलाकर इस पानी से घर का पोंछा लगाएं। अगर कारपेट बिछा हो तो इसके किनारों पर पोंछा लगा दें। 2 से 3 बार ये अमल करने से चूंटियाँ दोबारा नहीं आएंगी। कंघियों की सफाई के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर और साबुन डाल दें और 20 मिनट के लिए कंघे इसमें भिगो दें। फिर ब्रश से अच्छी तरह साफ कर लें और गर्म पानी से धो लें। कंघे नए जैसे हो जाएंगे। अगर गोश्त पकाते या भूनते वक्त जल जाए तो इसमें आधी प्याली दूध डाल देने से जले गोश्त की बू नहीं आती। खाना पकाते वक्त अक्सर ख़वातीन का हाथ जल जाता है। इसके लिए शहद आधी प्याली, हल्दी और घी 1-1 चम्मच लेकर इन्हें मिक्स करके फ्रिज में रख दें। जब भी ज़रूरत पेश आए इसे मुतासरा हिस्से पर लगाएं। ना जलन होगी और ना ही छाले पड़ेंगे। अगर किसी को शहद की मक्खी काट जाए तो फौरन काटने की जगह पर नमक का लेप कर दें। इससे दर्द में कमी होगी और सूजन भी नहीं होगी। अंडों को उबालने के वक्त पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक शामिल कर दें तो अंडे चटकने से महफूज रहेंगे और उबलने के बाद छिलका बआसानी उतर जाएगा। पालक को नमक मिले पानी से धोएं। इससे पालक मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगी क्योंकि नमक के साथ साथ मिट्टी भी आसानी से पानी के साथ बह जाएगी। मुंह की बदबू दूर करने के लिए 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच खाने के सोडे को 1 कप पानी में शामिल करें और इससे गरारे करें। इस्त्री की सतह को साफ करने के लिए इस्त्री को गर्म करें और एक कागज पर नमक छिड़क लें। अब गर्म की हुई इस्त्री को इस कागज पर फेरें। इस्त्री की सतह मुकम्मल साफ शफाफ हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।